Okay, so now we are going to study few terminologies that is related to oscillation. तो पहली टर्मिनोलॉजी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, बट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. ये हमारी मीन पोजीशन, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन. सो मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और हम इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम करने वाले हैं दैट इज टाइम पीरियड. यानी इसको एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं. मतलब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम एंड देन अगेन एक्सट्रीम टू मीन. तो ये जो एक ऑसिलेशन खत्म होगा इसके लिए जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी के साथ. आई एम श्योर आपको पता होगा दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. And in oscillation, omega square is k by m. तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k by m. तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या मिला? t इज 2 पाई बाई ओमेगा, बट ओमेगा इज अंडर रूट k by m. तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा. सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m by k, वेर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट and k is the spring constant. Clear? Similarly, हम frequency निकाल सकते हैं. Frequency क्या होता है? Frequency is the number of oscillation performed in unit time. Right? So n is 1 upon t. तो ये क्या हो जाएगा? n is, इसका उल्टा ले लेते हैं, 1 by 2 pi under root k by m. So now we are going to study angular SHM and its differential equation. Angular SHM काफी हद तक बिल्कुल लीनियर SHM जैसा ही होता है. अगर आपको लीनियर SHM समझा होगा तो ये एंगुलर SHM बिल्कुल इजीली हो जाएगा. ठीक है, अभी हम देखते हैं. यहाँ पे हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया है. इस रिजिड सपोर्ट से हमने एक थ्रेड को बांधा है और उस दूसरे एंड पे यहाँ पे एक डिस्क टाई की है. ओके, अब ये जो डिस्क है इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं. समझना ध्यान से कि हमने इसको ऐसे घुमा दिया. 2 डायमेंशनल है. 3 डायमेंशनल में अगर हमारे हाथ में एक डिस्क होगी हम उसको ऐसे टर्न करेंगे. तो अगर हम उस डिस्क को ऐसे टर्न कर रहे हैं और हमने छोड़ दिया तो क्या वो डिस्क वैसे ही रहेगी? नहीं. यहाँ पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा और इस रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी. मींस अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न दिया है तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा जिसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी और फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ऐसे क्या करेगी? SHM. और यहाँ पे हम इसको एंगुलर SHM बोल रहे हैं बिकॉज आप देख सकते हो जो कवर होगा वो ऐसे आर्क कवर होगा. राइट, इस तरह से मूव कर रही है तो यहाँ पे एक आर्क कवर होगा. इसके लिए हम इसको एंगुलर SHM बोलते हैं. लीनियर SHM में क्या डेवलप होता था? रीस्टोरिंग फोर्स. अब ये एंगल के टर्म्स में तो यहाँ क्या डेवलप होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क. अब ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है ये किस पे डिपेंड करता है? दिस रीस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड्स ऑन द एंगल. मतलब अगर हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ज्यादा नहीं ट्विस्ट किया तो थोड़ा सा ही टॉर्क डेवलप होगा. लेकिन अगर हमने एकदम जोरदार घुमा दिया, बहुत ज्यादा ट्विस्ट दिया, सो द रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी वेरी लार्ज. तो हम ऐसा बोलेंगे दिस टॉर्क, दिस इज अ सिंबल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थीटा. अभी वापस इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल लीनियर SHM जैसा. अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज में ट्विस्ट किया तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब हमेशा ऑपोजिट होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस. क्लियर? वहां पे क्या था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. यहाँ पे क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा. तो यहाँ पे हम कांस्टेंट डालेंगे. सो टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा. या सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब हमको एक और चीज पता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स, ये हमने पूरा डेरिवेशन किया है. तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा? आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा. क्लियर? अल्फा खुद क्या होता है? अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, या तो फिर ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी. तो ये हो गया डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर. कैसे आया? जो ओमेगा है वो होता है डी थीटा बाई डी टी. अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा
आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे को हम आई से डिवाइड कर देते हैं। सो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस c theta by I is equals to 0. So this is the differential equation of angular SHM. Differential equation of angular SHM. यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, एंगुलर एसएचएम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम इसको एंगुलर एसएचएम बोलेंगे, दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। क्लियर? अभी हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये भी बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। आपको पहले टाइम का फॉर्मूला याद करा देती हूँ। टाइम इज 2 बाई ओमेगा। ठीक है, हमने इसे जस्ट पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था वहां से हमको क्या मिला था, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, राइट। तो यहां से हमको मिला अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी बाय आई थीटा। अब इसको मैं लीनियर एसएचएम से कंपेयर करूं, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। तो यहाँ पे ये जो के बाय एम था इसको हम क्या नाम देते थे, ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो c बाय आई होगा ये भी क्या होगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई, अंडर रूट ऑफ c बाय आई, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा, राइट। या तो आप c बाय आई लिख दो, या तो फिर ये पूरा ओमेगा स्क्वायर है तो थीटा को अगर हम ये साइड ले लें सो ओमेगा इज अंडर रूट अल्फा बाई थीटा। तो टाइम में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम के हमको दो फॉर्मूलाज मिल गए, t इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, या तो फिर t इज 2 पाई अंडर रूट थीटा बाई अल्फा। क्लियर? यानी एक्चुअली डिनोमिनेटर में t इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट अल्फा बाई थीटा, पर थीटा ऊपर आ गया तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। आपको बुक में ऐसे भी मिल सकता है 2 पाई अंडर रूट अल्फा बाई थीटा। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है। थैंक यू।